नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं त्रिपाठी मैथमेटिक्स क्लासेस में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के गणित प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 5 के सभी 4 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले मैं प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा हल वीडियो के अंदर दे चुका हूं। उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उसके सभी प्रश्नों का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 के सभी 4 प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समीकरण हल कीजिए। 2x + 1/x² + 4 = 5 2x + 1/x, जहाँ x ≠ 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसको हम कैसे हल करते हैं वो देखिए। हम यहाँ पर 2x + 1/x को यहाँ पर कोई और वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2x + 1/x को y मान लेंगे। ठीक है, तो माना y = 2x + 1/x। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं y² + 4 = 5y। अब देखिए, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई है। अब सारी टर्म हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है हमें, वही हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम 5 के जो फैक्टर हैं वो लिख देंगे 4 + 1, y + 4 = 0। अब वही हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y² - 4y - y + 4 = 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इनमें से जो भी कॉमन होगा वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर y कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा y - 4 और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा -1, तो यहाँ बचेगा y - 4 = 0। अब यहाँ पर 2 टर्म बन गई हैं, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y - 4 और y - 1 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर बन गए हैं, 2 गुणनखंड y - 4 और y - 1। तो जब 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 हो तो इसका मतलब है कि उन दोनों में से एक 0 होगा। तो एक बार हम y - 4 को 0 लेंगे और एक बार y - 1 को 0 लेंगे। तो यदि y - 4 = 0 तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं y - 1 = 0, तो यहाँ से y आ जाएगा 1। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब y की वैल्यू को हम वहाँ पर पुट कर देंगे जहाँ पर हमने इसको माना था। तो सबसे पहले 4 लेते हैं, तो वहाँ से x फाइंड करेंगे। तो y की जगह हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 में y = 4 रखने पर, ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। 4 = 2x + 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x = 2x + 1, लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 4x - 2x = 1। 2x = 1, 2x = 1। अब ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से x आ जाएगा, x = 1/2। तो फर्स्ट आंसर जो x का है वो आ चुका है। अब हम रखेंगे y की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको हम रब कर लेते हैं अब, और फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख के यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण 1 में y = 1 रखने पर y = 1
रखने पर। चलिए y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1 = 2x + 1 अपॉन x। सेम सॉल्यूशन करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा x = 2x + 1। अब यहाँ पर हम इसको लेफ़्ट साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2x = 1। ये हो जाएगा -x = 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो -1 आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए यहाँ पर हो चुका है द्विघात समीकरण का हल, और आंसर आ गए x बराबर -1 और x बराबर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हमारी कौन कौन सी आई हैं, एक तो 1/2 और दूसरी -1। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए 1 + sec a sec a बराबर sin² a 1 - cos a। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड या राइट साइड कोई भी लेके दूसरी साइड को हम प्रूव कर देते हैं, जो सिंपल लगे वो साइड हमें लेनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और उससे हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे, तो जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो राइट साइड लेके हम लेफ़्ट साइड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड = sin² a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin² a को लिख देंगे 1 - cos² a, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin² a + cos² a = 1। वहाँ से हमने ये वैल्यू ली है। ठीक है, और इसके बाद ये बन गया a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला ये बन गया है यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे 1² - cos² a और नीचे सेम एज 1 - cos a। अब ऊपर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a + b a - b यानी 1 + cos a और 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। तो यहाँ पर 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा 1 + cos a। तो cos a होता है 1/sec a। तो यहाँ पर हम जो है वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार यहाँ पर 1 + cos a को नोट कर लेते हैं, 1 + cos a। ठीक है, अब यहाँ पर हम cos a की जगह लिखेंगे 1/sec a। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, sec a + 1/sec a। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमने राइट हैंड साइड ली और हमने प्रूव करके दिखा दिया लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का गृह पाठ, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने सारणी है, इसे हमें सोल्व करना है, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है विचलन विधि द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है। चलिए इसको यहाँ पर हमने सारणी बना ली है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्ग अंतराल तो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, और बारंबारता, बाकी ये जो है हमारा मध्यमान, विचलन, पद विचलन, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। तो जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा मध्यमान, कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमारा वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसका प्लस और अपॉन 2।
ठीक है, मध्यमान को डिनोट करते हैं xi से, तो ये हो जाएगा 0 + 10/2 यानी 5। ठीक है, ये हो जाएगा 30/2 यानी 10 + 20/2 30 हो गया, और ये हो जाएगा 15। ऐसे ही 30 और 20 50, 20 + 30 निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70 का आधा 35, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो मैंने ऊपर 2 फाइंड करके दिखा दिया, आप ऐसे ही इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन में बारंबारता, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, 12, 25, 10 और 8। 5, 12, 25, 10 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, और देखिए विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। विचलन के लिए हमें xi में से एक नंबर माइनस करना होता है, और वो नंबर हम लेते हैं मध्यमान में से ही। तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बीच में होगा a 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो विचलन को डिनोट कर लेते हैं di से, तो ये हो जाएगा xi - a। ठीक है, यानी मध्यमान के प्रत्येक पद में से जो हमने नंबर लिया है उसको माइनस कर करके यहाँ पर लिखना है। ये होता है हमारा पद से विचलन। इसे कल्पित माध्य भी कहते हैं a को। ठीक है, तो a हमारा कल्पित माध्य होता है, और मध्यमान के प्रत्येक पद में से कल्पित माध्य को माइनस करके लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं विचलन। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस करके क्या क्या आएगा। तो 5 - 25 बराबर -20, और नेक्स्ट 15 - 25 बराबर -10। यहाँ पर आ जाएगा 15 - 25 बराबर -10, और नेक्स्ट 25 - 25 बराबर 0, 35 - 25 बराबर 10, और 45 - 25 बराबर 20। ठीक है, इस विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बहुत बड़ी डिजिट हो और हमें कैलकुलेशन आसान करनी हो। ठीक है, अब हमारा आता है पद विचलन। इसमें हम एक नंबर और लेते हैं, वो होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में जो अंतर होता है उससे हम विचलन यानी di को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर नोटेशन लिया हमने ui पद विचलन के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -20/10 बराबर -2, -10/10 बराबर -1, यानी हर टर्म को हमें h से डिवाइड करना है। h यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पद विचलन ui हर एक टर्म का आ गया है, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब लास्ट में आता है fi गुणा xi। xi नहीं है यहाँ पे, होगा ui। xi तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सिंपल मेथड होता है, लघु विधि उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ui। तो f है हमारा 5 फर्स्ट टर्म के लिए, और u है हमारा -2, तो ये हो जाएगा -10। अब सेकंड वाले के लिए बारंबारता यानी f है 12 और u है -1, तो ये हो जाएगा -12। थर्ड वाला 25 गुणा 0 बराबर 0, और 10 गुणा 1 बराबर 10, और 8 गुणा 2 बराबर 16। ठीक है, ये आ गया हमारा fi गुणा ui। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सिग्मा fi निकालने का और सिग्मा fi ui निकालने का। तो सिग्मा fi और दूसरा fi ui। सिग्मा का मतलब होता है जितनी भी हमारी टर्म है इन सब का प्लस। सिग्मा fi है 60, और सिग्मा fi ui हो जाएगा
देखिए यहाँ पर -10 और -12 हो गया -22 और 10 और 16 26, तो 26 - 22 हो जाएगा 4। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया, एफ आई यू आई हो गया 4। और यहाँ पर हमने कल्पित माध्य जो लिया था 25, उसको भी लिख लेते हैं। ए बराबर 25 और एच हमने लिया था कितना 10, एच हमारा 10 आया था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इन वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना है समांतर माध्य का। ठीक है, तो कल्पित माध्य यानी पग विचलन विधि के लिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच इंटू ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। ए है हमारा कितना 25 प्लस 10 और सिग्मा एफ आई यू आई है हमारा कितना 4 और बटे में 60। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आ गया 25 प्लस 2/3, 25 प्लस 2/3 और यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा हमारा एलसीएम। और 25 प्लस 2/3, 25 से 75, 75 प्लस 2/3 ये आ जाएगा 77/3, 77/3। और इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 6 जा 18 और यहाँ पर इसके बाद 6 6 ही चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अशांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर आ जाएगा 25.67। समांतर माध्य यहाँ पर हमारा आ चुका है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं जिसके फोर्थ पार्ट पे। ये देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही है जिसमें वृत्त का केंद्र O है, यदि BAC 30 है तो एंगल ADC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर में यहाँ पर AB व्यास है और तो इसका मतलब ऊपर जो बना हुआ है वो अर्धवृत्त है। ठीक है, देखिए इस फिगर में BAC 30 डिग्री है और ये हमें फाइंड करना है D वाला, और यहाँ पर C जो है वो अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू को लिख लेते हैं। ACB बराबर 30 डिग्री, ACB 90 डिग्री, सॉरी अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, और सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया है CAB बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC लेंगे और इसमें त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 कोण हैं, एक तो हो गया कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 2 की वैल्यू पता है, ये हो गया 30, ये हमें फाइंड करना है ABC, और ये दिया गया है 90 डिग्री अर्धवृत्त में बना कोण बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 90 और 30 120 प्लस ABC बराबर 180, और ये 120 जो है राइट साइड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ABC 60 डिग्री आ गया है। इसके बाद हम चक्रीय चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जब चारों के चारों पॉइंट जो हैं वृत्त की परिधि पर हों तो वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ABC प्लस ADC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि B और D जो हैं वो सम्मुख कोण हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण दिए गए हैं B और D, और इनका प्लस कितना होगा 180 डिग्री। तो B हमने फाइंड कर लिया है
कितना आया था हमारा 60 डिग्री और ADC बराबर 180। तो यहाँ से ADC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ADC बराबर कितना 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ADC बराबर 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन वो हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।